क्या आप भी खुश रहने के साथ साथ लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? भले कौन नहीं जीना चाहता है, लेकिन कैसे खुश रहा जाए और कैसे अपनी उम्र को लंबी बनाया जाए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जापानी सीक्रेट्स जो जापान के लोग फॉलो करते हैं, खुश रहने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी लंबी उम्र देते हैं। आज हम सबका चर्चा का विषय है जापानी सीक्रेट्स, और यह सीक्रेट्स जिस किताब में बताई गई है उस किताब का नाम है इकिगाई, और इसके लेखक है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में खुशी पाया है और अपने मनचाहा काम को पाया है, साथ साथ अपनी उम्र को भी बढ़ाया है। और इसी सब कारण की वजह से यह किताब बेस्ट सेलिंग किताब में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। यही नहीं, इन्हीं के नाम पर दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड भी है। और यह सबका जापानी सीक्रेट्स है इकिगाई। इसका मतलब होता है रीजन फॉर लिविंग, यानी जीने की वजह। हम सबको कल क्या करना है यह नहीं पता होता है, और जीने की वजह कैसे ढूंढे। और यही वह कारण है कि हम सब टाइम से पहले बूढ़े हो जाते हैं और रिटायर्ड करने लगते हैं। जापानी लोग अपनी जिंदगी में कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं, वह आखिरी दम तक कुछ ना कुछ करते होते हैं, और वो वह काम करते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। हम सबको अपना इकिगाई ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का कारण, आपको इस दुनिया में रहने का रीजन। जापानी मानते हैं कि हर व्यक्ति का एक इकिगाई होता है, कोई इसको जल्दी ढूंढ लेता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, और यह उन लोगों को मिलता है जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि जापानी लोग इतने लंबे उम्र तक जिंदा रह पाते हैं? मैं बताता हूँ। हेल्दी फूड, सिंपल रहना सहना, प्लीजेंट इन्वायरमेंट। ओगिमी जो कि ओकिनावा आइलैंड पर जापान में एक गांव है जहां के लोग सबसे लंबी उम्र का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, बस इसलिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इकिगाई को ढूंढ निकाला है और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है ज़िंदगी का मतलब क्या है? लेखक कहते हैं यही वह सवाल है जो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक बार सोचिए ना, आपका जो मकसद है या आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच गए, कैसी आपकी ज़िंदगी बीत रही होगी, एक एक मिनट आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, यही वह मकसद है जो हमें सुबह उठने का वजह देता है, और यही आपकी खुशी का कारण बनता है। जापानी सीक्रेट्स इकिगाई इस चीज़ को ढूंढने में मदद करती है और आपको जीने का वजह भी देती है। जापानी लोग अपनी पूरी ज़िंदगी वही करते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है, और वह उसी को अपना ज़िंदगी जीने का पर्पस बना लेते हैं, उसी को वह अपना पैशन बना लेते हैं, उसी को वह अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उसी को वह अपना वोकेशन बना लेते हैं, उसी को वह अपना मिशन बना लेते हैं। और यही वह कारण है जिसकी वजह से उनके मन में कभी बूढ़ापन का ख्याल ही नहीं आता। ज़रूरी नहीं है खूब पढ़ना लिखना, अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस यही आपका मकसद हो, कुछ भी जिससे आपको खुशी मिलती हो। जैसे जापानी लोग गार्डनिंग बहुत पसंद करते हैं, बागीचे में नए नए फूल लगाना, फल लगाना और उनकी देखभाल करना, फिर उसको बेच के अपना घर चलाना, और ऐसे करके वो बहुत खुश रहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं इकिगाई ढूंढने के बारे में, कैसे अपनी इकिगाई को फाइंड आउट करें, वो भी जल्दी। सबसे पहले व्हाट यू लव, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो और जिसे करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है? सोचिए ना, कुछ भी हो सकता है और उसे लिखिए ना। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट, आप जिस काम में एक्सपर्ट हो, आपको नेचुरली आता हो, कुछ ऐसी स्किल्स जो सबकी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, लेकिन वो स्किल्स आपको आता हो। तीसरा सवाल है, अब आप सोचिए यह जो नेचुरल स्किल्स आपके पास है, क्या इस स्किल्स के आपको पैसे मिल सकते हैं? हो सकता है, मिल भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको खुद का रूम को क्लीन रखना पसंद है, तो क्या आप खुद को पैसे देंगे? नहीं ना। आखिर सवाल है, व्हाट द वर्ल्ड्स नीड, मतलब दुनिया को इस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या आपका स्किल्स इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है? अब हम लोग पहले और दूसरे सवाल को मिलाकर एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे पहला सवाल है व्हाट यू लव और दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, और जो इसका निष्कर्ष निकलता है वह है पैशन, यानी जो काम आपको पसंद है और आप उस काम को अच्छे से कर भी सकते हो, वह पैशन कहलाता है। फिर दूसरा और तीसरा सवाल को मिला के एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे दूसरा सवाल है व्हाट यू आर गुड एट और तीसरा सवाल है विल यू गेट पेड, यानी जिस काम में आप अच्छे हो और उसके लिए आपको पैसा भी मिल सकता है,
वह प्रोफेशन कहलाता है। अब तीसरा और चौथा सवाल से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे तीसरा सवाल है विल यू गेट पेड, और चौथा है व्हाट द वर्ल्ड्स नीड, यानी जिस काम में आपको पैसा मिलेगा उस काम की दुनिया में ज़रूरत भी है, वह कहलाता है वोकेशन यानी पेशा। फिर चौथा या आखिरी और पहला सवाल से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे चौथा सवाल है व्हाट द वर्ल्ड्स नीड और पहला है व्हाट यू लव, यानी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही काम आपको भी पसंद है, तो वह कहलाता है मिशन। और यही वह तरीका है जिससे हम अपने इकिगाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इन चारों सवालों का जवाब आपको बहुत ईमानदारी से ढूंढना होगा, अपने आप से पूछना होगा। जिस दिन इन चारों सवालों का आप जवाब निकाल लेते हैं, आप अपनी खुद की इकिगाई ढूंढ लेते हैं, और ये इकिगाई आपको पूरी ज़िंदगी खुश रख सकती है और आपकी उम्र भी बहुत लंबी हो जाती है। उम्र लंबी होने का एक ही कारण है स्ट्रेस कम लेना। जापानी लोग बहुत कम स्ट्रेस लेते हैं और अपने फैमिली के साथ घुल मिल के रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।